हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 7 के साइंस का सेकंड चैप्टर जो पढ़ रहे हैं बच्चों, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ओके, तो इसका हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक जो था वो पढ़ लिया था, प्रोक्योरिंग ऑफ फूड। ठीक है ना। अब हम इसका सेकंड टॉपिक जो है पढ़ेंगे। इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो है पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है। देखिए बच्चों, हम लोगों ने प्रोक्योरिंग फूड पढ़ा, यानी जो जितने भी यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल्स एंड ह्यूमंस के बारे में कि वो किस प्रकार से प्रोक्योरिंग फूड करते हैं। तो अब यहाँ हम पढ़ेंगे बच्चों कि जो वो प्रोक्योरिंग फूड कर लेते हैं वो किन किन प्रक्रियाओं से होते हुए शरीर के अंदर जाती है। ठीक है ना। और किस तरह से फिर वो मल मूत्र के द्वारा बाहर होकर के निकलती है। तो इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन जो हैं वो किस प्रकार की मदद करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्णभोजी पोषण। क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्णभोजी पोषण बोलते हैं। यहाँ देखिए, नरिशमेंट दैट इज ऑब्टेन्ड बाय फीडिंग ऑन सॉइल फूड सब्सटेंस such as fruits, vegetables and meat is called holozoic nutrition। यहाँ बता दूँ बच्चों आप लोगों को मैं कि वैसा भोजन, होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होते हैं वैसे भोजन होते हैं जिसमें प्राणी जो हैं अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। यानी यहाँ पे देखिए, नरिशमेंट एक ऐसा पोषण होता है जिसमें क्या रहता है, जिसमें ठोस पदार्थों को, ठीक है ना, ठोस जो भोजन होते हैं उस ठोस भोजन को ग्रहण किया जाता है। जैसे फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स भी क्या होते हैं? ठोस होते हैं ना। जैसे एप्पल होता है या जो भी चीज़ हम लोग फ्रूट्स में खाते हैं वो सब ठोस होते हैं या तरल के रूप में होते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ऑरेंज खा रहे हैं तो तरल के रूप में हो गया। वेजिटेबल्स में भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है। उसके बाद से मीट भी क्या है? एक तरह का जो है वो सॉलिड फूड होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन आर। अब देखिए, इसमें बहुत प्रकार के जो हैं स्टेप होते हैं इस होलोजोइक न्यूट्रिशन के। इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऐसी प्रोसेस जो होती है, वो कौन कौन सी प्रोसेस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों, ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन दिया है इसके बारे में मैं बता दूं कि होलोजोइक जो होता है बच्चों वो दो शब्दों से मिल करके बना होता है। ये होलोजोइक जो है वो एक ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है बच्चों? ग्रीक शब्द है। इस बुक में दिया नहीं है, लेकिन इसको जानना आप लोगों को ज़रूरी है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है। जब आप लोग इस चीज़ को जान जाएंगे तो आप लोग ये पूरा जो भी आप इसकी प्रोसेस है स्टेप्स बाय स्टेप्स जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन की, वो आप लोगों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो बच्चों, होलोजोइक जो होता है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है होलो और दूसरा है जोइक। ठीक है ना। होलो का अर्थ क्या होता है बच्चों? पूर्ण रूप से। होलो का अर्थ होता है पूर्ण रूप से या पूरी तरह से, यानी कंप्लीट। और जोइक का अर्थ होता है एनिमल जैसा। क्या होता है जोइक का अर्थ? एनिमल जैसा। तो इसीलिए इसका नाम है होलोजोइक। ठीक है ना। यानी इसमें जो भी प्राणी होते हैं वो किस रूप में भोजन को सब करते हैं? फीडिंग करते हैं। तो फीडिंग ऑन सॉलिड फूड सब्सटेंस, ये ऑब्टेन करते हैं फीडिंग ऑन सॉलिड फूड सब्सटेंस, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट। अब हम यहाँ बच्चों पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी वेरियस स्टेप होते हैं इस होलोजोइक न्यूट्रिशन के प्रोसेस में। तो सबसे पहले देखिए, इंजेक्शन होता है। क्या होता है बच्चों इसमें? अब आप पूछेंगे ये इंजेक्शन क्या है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे। देखिए, इसको बोलते हैं अंतग्रहण। इंजेक्शन का मतलब होता है अंतग्रहण। यानी यहाँ देखिए, पहले मैं पढ़ दूँ, द एक्ट्स ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड कॉलेक्टिवली आर कॉल्ड इंजेक्शन। यानी भोजन को शरीर के भीतर आहार नाल होता है, यानी माउथ के जो हम लोग भोजन अपने माउथ में डालते हैं तो जब आहार नाल के द्वारा वो क्या होता है, आहार नाल में पहुंचता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंजेक्शन कहते हैं। यानी भोजन को शरीर के भीतर पहुंचाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इंजेक्शन कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतग्रहण।
उसके बाद बच्चों हमारा सेकेंड है डाइजेशन, यानी फर्स्ट प्रोसेस कौन सी होती है होलोजोइक न्यूट्रिशन में, तो इंजेशन होता है। दूसरा होता है उसके बाद से डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। देखिए, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ठोस, जटिल और बड़े बड़े अघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की, हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, उनकी सहायता से ये क्या होते हैं, अलग अलग रासायनिक क्रियाओं द्वारा तरल और सरल छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में बट जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन की प्रक्रिया, यानी भोजन को पचने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। अब है बच्चों हमारा एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन को हम लोग बोलते हैं बच्चों अवशोषण। क्या बोलते हैं, अवशोषण। अब देखिए इसको एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होती है, द प्रोसेस बाय विच सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टेड फूड passes into the body fluids like blood is called absorption। ये क्या होता है बच्चों, ये कोशिकाओं द्वारा, जो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को अपने भीतर क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं। क्या करते हैं, सोख लेते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच सॉल्युबल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द डाइजेस्टेड फूड passes into the body fluids like blood। किस रूप में भेजते हैं बच्चों, तो यहाँ देखिए, बॉडी passes into the body fluids like blood, ठीक है ना। यानी कि किस तरह से हमारे कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को अपने भीतर सोख लेते हैं, और किस रूप में, तो फ्लूइड लाइक ब्लड के रूप में, ठीक है। अब हमारा यहाँ देखिए जो प्रोसेस होता है उसमें है, नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है वो है एसिमिलेशन। कौन सी प्रोसेस होती है बच्चों, तो एसिमिलेशन मतलब होता है इसका स्वांगीकरण। क्या होता है, स्वांगीकरण। हिंदी थोड़ा सा बहुत टफ होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी इसको समझने की कोशिश करिएगा। एसिमिलेशन, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब ये बच्चों क्या करता है, ये कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन से नए जीव द्रव्य के संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, और जो भोजन संचित हो जाते हैं उनको क्या करता है, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्ति हम लोगों को देता है। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को मैं समझा देती हूँ समान लैंग्वेज में। द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड, इस प्रक्रिया में जो भोजन हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना, उसका प्रयोग किस रूप में होता है, तो एनर्जी के रूप में किया जाता है और ग्रोथ के रूप में किया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो भोजन एब्जॉर्ब होता है उसका प्रयोग हमारे शरीर में ताकत देने के लिए और हमारे शरीर को ग्रोथ प्रदान करने के लिए किया जाता है, उसी को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। अब सबसे लास्ट जो इसमें होता है बच्चों वो है इजेशन। क्या होता है, इजेशन। इसका मतलब होता है बहिष्करण। इजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, बहिष्करण। द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। यानी वैसी प्रक्रिया बच्चों जिसमें जो भोजन अनडाइजेस्टेड होते हैं, यानी जो वो भोजन पचते नहीं हैं, ठीक है ना, वो मटेरियल क्या होते हैं, वो हमारे मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं इजेशन, यानी बहिष्करण। इस चीज़ को आप लोग फिर से आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होते हैं उसमें नरिशमेंट जो होते हैं वो फीडिंग ऑन सॉलिड फूड सब्सटेंस के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। इसमें अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, अलग अलग स्टेप्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन को करने के लिए। सबसे पहले इंजेशन होता है, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ हमारा एसिमिलेशन, और फाइव्थ जो होता है हमारा इजेशन होता है, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को ये जो भी प्रक्रियाएं हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की, ठीक है ना, ये समझ में आ गई होंगी।